चलिए नए मुद्दे के साथ हाजिर हैं। मुद्दा है तबाही का अम्फान। पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल में भी पहले से जारी कोरोना वायरस के संकट के बीच एक और बड़ी चुनौती आ गई है। चक्रवाती तूफान अम्फान ने बीते दिनों जो तबाही मचाई है, ऐसी तबाही राज्य ने दशकों से नहीं देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल वहां पर उन्हें पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया। हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित इलाकों का उन्होंने सर्वेक्षण किया, देखा कि वहां पर हालात क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेलीकॉप्टर में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ हवाई सर्वे किया है और बंगाल में हुई तबाही के मंजर को भी देखा है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने तूफान से हुई तबाही में प्रभावित हुए लोगों के लिए कई घोषणाएं भी की हैं। बता दें कि इस तूफान से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक सीबी सिंह। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये जो तूफान है ये आते क्यों है, इस तरह की स्थिति हमारे वायुमंडल में बनती क्यों है। तो सबसे पहले सीबी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। धन्यवाद। सीबी सिंह जी, आपके जरिए हम दर्शकों को बताना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस तरह के जो जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है, वहां पर इस तरह की जो स्थिति देखने को मिलती है। पिछले साल अगर हम बात करें, दक्षिणी इलाके में ही आया था, तितली तूफान आया था। अब की बार अम्फान आया है। नाम अलग अलग होते हैं, वो बात अलग है कि इसके लिए एक अलग सी सूची बनाई जाती है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा होता क्या है मौसमी में। असल में पहली बात आपको बताना चाहूँ कि मैं जी मौसम वैज्ञानिक नहीं हूँ। मैं प्रोफेसर वेजिटेबल साइंस से हूँ। जी रही सवाल जो आपने अभी बड़ी दुखद घटना का जिक्र किया, आपने पश्चिम बंगाल में हुए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी और गृह मंत्री जी ने सर्वे किया, वो आकलन किया, वो सराहनीय है कदम। रही सवाल जो कि अभी जो हमें इंफॉर्मेशन कुछ मिली है पहले, वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से मौसम विभाग के द्वारा जो प्रेडिक्शन जाहिर किया गया है, वो हमारे हरियाणा और पंजाब में कुछ बताया गया है। आज रात को और 22 और 23 तारीख को कुछ धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी की संभावना हो सकती है। जहाँ तक तबाही की बात है, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे जैसे विश्व पश्चिमी विश्व चल रहा है, वो धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। बहुत ज्यादा संभावना नहीं है कि हमारी फसलों को ज्यादा नुकसान। हाँ, थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है कि जो भी फसलें हमारी खड़ी है, खास करके सूरजमुखी है और आपकी मूंग की फसल है, लोबिया है, तो इनमें थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि थोड़ा सा इंतजार करें और थोड़ा सा पानी वगैरह अभी समय न लगावें, ये देख लें। और जहाँ तक 24 और 25 का भी हमारा खुश्क जाएगा, और 26 और 27 को जो प्रेडिक्शन है ये आपके तराई यूपी में, तराई क्षेत्र में, उसमें तूफान आने की संभावना जताई जा रही है, जैसा कि मौसम विभाग ने अभी बताया कुछ पहले। डॉक्टर साहब, सीबी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये दक्षिणी इलाकों में ही ऐसा क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर जो राज्य हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक आंकड़ा आया है, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आंकड़ा रखा है कि 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा और मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि दक्षिणी इलाके में ज्यादा क्यों होता है। अभी इसके बारे में तो मौसम विभाग, जैसा कि हमने आपको जिक्र किया कि जी मैं वेजिटेबल क्रॉप साइंस का आदमी हूँ, तो बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में मैं भी आपको प्रेडिक्शन समाचार और मौसम विभाग की जो सूचना मिलती है वही आप तक पहुंचा सकता हूँ। जी और जहाँ तक इसकी जानकारी हमें अच्छा लगता है कि आप उनसे जिक्र करें जो हमारे मौसम विभाग के हैं, खास करके जो हरियाणा एग्रीकल्चर टीचर की हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि फिर भी हमारे जो सतर्क रहने की ज़रूरत है, और जो इस तरह से मौसम टेम्परेचर हाई होता जा रहा है और एकदम से डाउन हो रहा है, ये थोड़ा चिंता के विषय है। दूसरी बात कि किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि आजकल जो तापमान काफ़ी हो रहा है, खास करके बेल वाली सब्जियां जो हैं ये काफ़ी प्रभावित हो, चाहे वो लौकी हो, घिया हो, तोरी हो, टिंडा हो, करेला हो। इनमें टेम्परेचर का जब भी 39-40 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसमें 2 तरह के फूल आते हैं, नर और मादा फूल आते हैं। अगर टेम्परेचर 39-40 के करीब पहुंच जाएगा, जैसा कि नीचे आगे बढ़ने के, तो नर फूल ही आते हैं, मादा नहीं आती। हमारे किसान भाई चिंतित होते हैं
कि फूल तो खूब आ रहा, फल क्यों नहीं आ रहे। दूसरी सबसे अहम बात जिक्र और करना चाहता हूँ जी। कि नर और मादा फूल एक ही पौधे पर आते हैं, अलग अलग आते हैं, और मादा फूल में ही फल बनता है। इसमें नर का रोल है निषेचन क्रिया का, फर्टिलाइजेशन की। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जहाँ तक ओपनिंग की बात है कि जो फूल को बस जिक्र किया विभिन्न प्रजातियों पे, तो उनमें 8 साढ़े 8 बजे से लेकर 11-12 बजे तक इनके ओपनिंग होती है, इन्हें खुलते हैं और उस समय इनकी निषेचन क्रिया होती है। अगर उस समय टेम्परेचर हाई हो गया तो ये ड्राई अप हो जाते हैं। तो होता क्या है कि हमारा मादा फूल इनएक्टिव हो जाता है, उसमें फल नहीं बन पाते। दूसरी कि ऐसे समय में जब सुबह की स्प्रे करना है, मान लीजिए कीट मोट नियंत्रण से, वैसे तो मैं जैविक खेती पर सक्कर हूँ। अगर मान लीजिए ये सुंडी वगैरह का प्रकोप इन दिनों में ज़्यादा प्रकोप होता है, अगर कोई भी केमिकल रसायन के प्रयोग करें वो शाम के समय करें, सुबह न करें, ताकि इसके जो परागण की क्रिया करते हैं हमारे मधुमक्खी, हाउस फ्लाई, हवा, इसके द्वारा होते हैं। अगर इस समय कोई रसायन से स्प्रे हो जाता है तो हमारा प्रतिकूल असर पड़ता है उसके फर्टिलाइजेशन पर और फल बनना रुक जाता है। सीपी सिंह तो जी, ये आखिरी चीजें में थोड़ी जी संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो वायुमंडल में एक व्यापक बदलाव हो रहा है उसका कृषि क्षेत्र में किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है, किसानों को किस तरह से सतर्क हो जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आपने बहुत सही बात कही कि इसमें सतर्क होना जरूरी है। जिस तरह से मौसम और एक तो दो मार पड़ रही है, उधर जी कोरोना का है, कोविड-19 का है, इधर प्रकृति में का तमाशा चल रहा है। ऐसे में किसान को हम जी सभी को इस पर सतर्क होने की जरूरत है। और जो सरकार द्वारा अनुमोदित जो भी उनकी विचारधारा है या जो कुछ सजेशन आया है उस पर हमें अमल करने की जरूरत है। चलिए सीपी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, कोरोना काल के बीच में अम्फान तूफान की दस्तक एक तरह से चौंकाने वाली है, क्योंकि चौंकाने वाली बात इससे ज्यादा ये है कि इस तूफान से 1 लाख करोड़ का नुकसान भी हो चुका है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तूफान की वजह से 80 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो लगातार हम इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो फिलहाल इस चर्चा में मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।